सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही अति दुर्लभ और प्राचीन उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, दाम्पत्य जीवन का कष्ट या बच्चों का अगर सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, प्रयास करने के बाद घर परिवार का व्यक्ति का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है या संपूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में आधे में बाधा आ जाती है। और अगर घर परिवार में भीषण से भीषणतम बाधाएं आ रही हैं और घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जा रहा है, दाम्पत्य जीवन का जो कष्ट होता है वह बन जा रहा है, और इस उपाय को करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी खिंची हुई आती है चुंबक की तरह, और परिवार में एकता, सद्भावना और समरसता आता है। तो क्या क्या लेना है, कैसे उपाय करना है, सबसे पहले तो हम आपको एक सूचना बता दें कि इस समय अर्जियां जो है फिर से हमने लगाना स्टार्ट किया है हवन के साथ, और हवन के साथ जो अर्जियां लगती हैं वो हवन में जो है उसकी सिकाई हो जाती है, और उसके बाद होता क्या है, वह मनोकामनाएं सिद्धियों की तरफ अग्रसर होती हैं और निश्चित आपका कल्याण होता है। तो अर्जियों के लिए आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, हम बीच बीच में लिंक दे दिया करते हैं, और किसी भी ऐसे नंबर पर आप कांटेक्ट ना करें जो कोई कमेंट करके जाए। तो आप आइए समझते हैं आज का उपाय, जो अति प्राचीन और अति दुर्लभ उपायों में से एक उपाय है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है, और उसके बाद पीला आसन साईं बाबा के नीचे बिछा देना है, और उस पर आपके पास साईं बाबा की अगर प्रतिमा है या फ़ोटो है वह रख लेना है, और पीला पुष्प लेना है आपको। 11 पुष्प की या तो माला ले लीजिए या 11 पीला पुष्प आप खुले हुए ले लें। आपको करना क्या है, सबसे पहले पीला कागज़ जो आपने लिया, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा, हल्दी कागज़ पर थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, और उसके बाद उसी हल्दी का चंदन बाबा के श्री चरणों में लगाकर उसी चंदन को खुद लगा लेना है। और इस कागज़ पर आपको साईं बाबा का 11 वचन एक बार लिखना है कागज़ पर। कागज़ पर 11 वचन लिखिए, बहुत ही अच्छे उसमें सुंदर लिख लीजिए। और उसके बाद इस कागज़ को क्या करिएगा, पहले हल्दी छिड़केंगे सफ़ेद कागज़, और ध्यान से फिर से सुन लीजिए। और उसके बाद इस कागज़ पर क्या करेंगे, लाल पेन से, लाल डॉट पेन से, जो इंक लाल इंक वाली पेन होती है, उससे आपको साईं बाबा का 11 वचन लिखना है। और 11 वचन कैसे लिखना है, सबसे ऊपर आप लिखिएगा ओम साई राम, उसके बाद 11 वचन। हम 11 वचन आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार बता दें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी सर तज लय नानन, ओम साई ओम साई। तो यह 11 वचन आपको लिख देना है। सबसे पहले ओम साई राम, फिर यह 11 वचन लिखने के बाद इस कागज़ को आप क्या करिए, साईं बाबा के सम्मुख रख दीजिए, और 11 पुष्प साईं बाबा के श्री चरणों में आपको किस प्रकार से चढ़ाना है आप यह ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले आपको ओम साई राम बोलते हुए, एक बार ओम साई राम बोलिए तो 1 पुष्प, एक बार ओम साई राम बोलिए तो 1 पुष्प। इस प्रकार से ओम साई राम का जाप करते हुए 11 पुष्प आप बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए, और हल्दी का चंदन एक बार फिर से बाबा के श्री चरणों में लगा के, और इसी चंदन को आप क्या करिएगा, इसी कागज़ में एक जगह लगा दीजिएगा, अपने मस्तक पर लगाइए। अब आपको करना क्या रहेगा, ध्यान से इस चीज़ को सुनिए। इस उपाय को, जो कागज़ पे आपने 11 वचन लिखा है, इसको 7 बृहस्पतिवार तक संभाल के अपने पूजा स्थान में कहीं भी रख देना है, और रखने के बाद हर बृहस्पतिवार को इस पर आपको 108 बार ओम साई राम का जाप करके, और अगरबत्ती, धूप बत्ती और दीपक जला के उस पर दिखा देना है। और दिखाने के बाद 7वें बृहस्पतिवार को आप ध्यान दीजिएगा, 7वें बृहस्पतिवार को कुछ गरीबों को आपको फल
वितरण कर देना है या कुछ दान दक्षिणा दे देना है। और जो कागज़ पे आपने 11 वचन लिखा इसको लैमिनेट करा लीजिए। और जिस प्रकार से अपने घरों में आप पोस्टर लगाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, लैमिनेट करके इसको एक फ्रेम में करवा लीजिए। जहाँ मैं कह रहा हूँ, जहाँ आप सोते हो, जहाँ आप पढ़ते हो, जहाँ आपका बिजनेस हो, लगा दीजिए। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा, क्योंकि यह सिद्ध 11 वचन बाबा का बन जाएगा और बाबा का 11 वचन ऑलरेडी सिद्ध है। तो इस 11 वचन को लगा दीजिए। अगर आप सुबेरे, मान लीजिए आपका कार्य असफल हो रहा है, हर बार आप अपने बेडरूम में ऐसे जगह लगाइएगा, जिधर आप पैर करते हैं उधर कतई ना लगाइएगा, अपने सर की तरफ लगाइएगा या ऐसे तरफ लगाइए, जैसे पूरब तरफ लगाइए दीवार में, जिधर आप पैर ना करते हो ऐसा ही करके आपको लगाना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि उधर पैर नहीं होना चाहिए। तो और जब भी सुबह उठिए तो किसी का चेहरा देखने से पहले आप इसका दर्शन करिए और साईं बाबा का 11 वचन एक बार बोल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन आप देखिएगा जो भी कार्य करने जाएंगे हमेशा सिद्ध होता रहेगा। आपके जिस घर में यह 11 वचन का उपाय करके, यह पोस्टर, यह फ्रेम करके आप लगा दिया जाता है, वहाँ पर कभी भी कोई कष्ट दुख आता ही नहीं है। अब यहाँ पर जैसे बिजनेस जिनका घाटा हो रहा है उनको क्या करना चाहिए, इनको करना क्या चाहिए, इसको फ्रेम करके 11 वचन को और इसी उपाय को करने के बाद आपको क्या करना है कि ले जाकर अपनी दुकान में लगा देना है। बस फ्रेम करा के लगा दीजिए, लैमिनेट कराइए, फ्रेम करा दीजिए और लगा दीजिए। और जब भी दुकान आप ओपन करिए एक अगरबत्ती धूप बत्ती इस पर दिखा दीजिए और प्रणाम करिए और बाबा का 11 वचन जो लिखा है वही बोल दीजिए। और बोलने के बाद आप अगर लिख नहीं सकते तो एक काम भी आप कर सकते हैं। कोई जैसे कागज़ हो, जहाँ पर आप जाइए साईं बाबा का 11 वचन उसको टाइप करा सकते हैं, टाइप करा के ले आइए घर पे। सेम जो पूजा में आप लिख कर करेंगे, तो वैसे तो रेड पेन से इसको लिखना रहता है, तो आप कर सकते हैं। तो इसको क्या करिए कि उसको टाइप करा के और रेड इंक से टाइप कराइए और उसके बाद इसको क्या करिए कि ला करके पूजा कक्ष में फिर उसी हिसाब से पूजा करके और ऐसे ही लगा दीजिए। हालांकि हाथ से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा होगा और टाइपिंग का भी अलग चार्ज हो जाएगा। और हाथ से करेंगे तो आपका 2 रुपये का ही उपाय से काफ़ी कुछ लाभ होगा। तो इसको लगाइए। और अगर बच्चे असफल हो रहे हैं, जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनके स्टडी रूम में ज़रूर लगा दीजिए। उससे क्या होता है, ये पॉजिटिव माहौल बनाता है, आपके घर में जो निगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करके पॉजिटिव बनाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, जो हवन का उपाय हमने बताया अर्जी लगाने की, आपकी अर्जियाँ इसी प्रकार से लिखी जाती हैं। आपकी अर्जी, जैसे आप लोग तो अपना नाम बता दिया और चले गए, अर्जी कैसे हम लिखते हैं, इन अर्जियों को लिखने के बाद हवन में हर बृहस्पतिवार यह सेकी जाती है। और लगभग मान के चलिए कि 6-7 बृहस्पतिवार यह मेरे पास होती है और आपके उस अर्जी पर ऊर्जा दी जाती है। और ऊर्जा जब दी जाती है तो वह पॉजिटिव बनता है, आपके नाम पर उसका रेज जाता है, उसकी ऊर्जा जाती है। और जो भी आपकी मनोकामनाएं, जो आपकी घर में बाधाएं, वह समाप्त होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो होता क्या है कि यह हवन के साथ अभी लग रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप लोगों के लिए अर्जियां बिना हवन के भी लगती हैं, लेकिन अभी क्या है, हवन के साथ ही चल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 महीना हवन के साथ अर्जी और 6 महीना बिना हवन की अर्जी लगती है। तो अभी जब भी आप करना चाहेंगे तो निश्चित आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा और उससे हम आपको जो भी हमारे लायक सलाह होगा वह भी हम देंगे। जो भी आपके मन में विचार होंगे, जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वह बताएंगे। साईं बाबा की पूजा विधि में, साईं बाबा के हवन के बारे में, साईं बाबा किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इन सभी उपायों को करने के बाद, चाहे हवन ही कराइए, चाहे आप ये भी करिए, कुछ गरीबों को आप अपने तरफ से फल वितरण ज़रूर करें। क्योंकि इससे क्या होता है, साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और घर की पूजा कक्ष में एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है और आपका घर परिवार प्रसन्न होता है। नज़र बाधाएं कभी आती नहीं है। जो हमने उपाय आपको बताया है साईं बाबा का, यह 11 वचन का, इसको करके लगा देंगे,
अगर घर के बरामदे में लगा दिया जाए तो मैं आपको इसका चमत्कार बता दूं कि कोई भी, बहुत सारे बड़े बड़े भवन बनते हैं, आपने देखा होगा, राक्षस की तरह बना के काला खप्पर लगाते हैं या काला वो लगा देते हैं राक्षस, कि घर पर नज़र ना लगे। मैं कह रहा हूँ इस 11 वचन को लिख करके फ्रेम करके आप लगा दीजिए, किसी की नज़र बाधा नहीं लगेगी, कोई भी घर के ऊपर साया नहीं आएगा, जो काली साया होती है वह नहीं होगी, कोई नज़र नहीं लगेगा और घर परिवार हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ेगा। तो यह सिद्ध उपाय है और यह दुर्लभ उपायों में से एक उपाय है। इस उपाय को जरूर करिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग मुझे भी अपना परिवार बनाकर आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।